ब्रह्मेन्द्र देवेन्द्र नरेन्द्रराजं बुद्धि सुबुद्धि करुणागुणकं पय्यापदे पाचयन्तं ज्वलन्तं वन्दामि बुद्धं भवपारतिन्नं योगदितं पावरो मनुजेषु सक्यमुनि भगवत किच्चो पारगतो बलवीर्य समगे तं सुकृतं शरणतमुखिः नमामि भक्तं गुणसागृतं सत्ता सदा होन्तु सुखी अवेरा कायोचिकोचो सकलो दुर्गन्धो गच्छन्ति सापे मरणम् अहं च नमामि धम्मं सुगतेन देशितं तथा सदा होन्तु सुखी अवेरा कायोचिकोचो सकलो दुर्गन्धो गच्छन्ति सापे मरणम् अहं च नमामि सङ्घं मुनिराज सावकं सत्ता सदा होन्तु सुखी अवेरा कायोचिकोचो सकलो दुर्गन्धो गच्छन्ति सापे मरणम् अहं च नमामि पच्चेकभूतं विशुद्धं सत्ता सदा होन्तु सुखी अवेरा कायोचिकोचो सकलो दुर्गन्धो गच्छन्ति सापे मरणम् अहं च अट्ठानं मेतं भेकवे अन्वाकाशोऽयं परोपकम्येन तथागतं जीवितं वोरोपेया अनुपकम्येन भेकवे तथागतं परिनिर्पयन्ति एतेन सच्चवचेन सोति मे होतु सर्वदा। साधु साधु साधु। ये जो आज मैंने गाथा का डिसाइड किया है, ये 98 नेतम सूत्र है। इसका बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये जो सूत्र जो है, मैं आप लोगों को क्लास के एंड में समझाऊंगी। जैसे क्लास एंड होगी, सब लोग रहेंगे, तो 98 नित्यंग सूत्र का क्या इम्पोर्टेंस है, तो ये मैं आप लोगों को क्लियर करूंगी। तो चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास जो है चैसिक पे है। कोशिश मेरी आज रहेगी कि संप्रयोग नए खत्म हो जाए और आज हम लोग संघ नए स्टार्ट करें। तो आप लोग ने, किसी ने नहीं पूछा कि क्लेश का हम कैसे डिफरेंट करेंगे, कि आश्रम में क्या डिफरेंस है, क्लेश में क्या डिफरेंस है। तो आप लोग क्वेश्चन इरेज कीजिए ताकि आपके साथ साथ सबके डाउट क्लियर हो। तो आज जो उन्होंने जितने लेक्चर्स लिए, तो उसका एक क्रक्स टाइप का भी मैं डिस्कशन करूंगी। उसको हम अभिधम्म की वे से भी देखेंगे आज। तो चैसिक हमारे कितने हैं? 52 है। अय समान चैसिक, अकुशल चैसिक, शोभन चैसिक। इतना आपको पता है कि चैसिक क्या है। एक उत्पाद निरोधाचा एक आलंबन वत्थु का, एक उत्पादन निरोधाचा एक आलंबन वत्थु का। तो चित्त के साथ उत्पन्न होना, चित्त के साथ समाप्त होना, चित्त जिस आलंबन पे जागेगा, जिस वस्तु पे जागेगा, वही चैसिक हो। तो अय समान कितने चैसिक है? 52 हमारे चैसिक है। अय समान चैसिक, अकुशल चैसिक और शोभन चैसिक। हम लोगों ने एक एक चैसिक को डिटेल में देख लिया है। हम लोग क्या देख रहे हैं? संप्रयोग नय। ठीक है, संप्रयोग नय देख रहे हैं। तो संप्रयोग नय में भी हमने अय समान चैसिक कंप्लीट कर लिया है, अकुशल चैसिक कंप्लीट कर लिया है, शोभन चैसिक हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, शोभन चैसिक पे हम लोग आज देखेंगे
कोशिश मेरी रहेगी कि मैं संप्रयोग नए भी या संघ नए भी स्टार्ट कर दूं, संप्रयोग नए खत्म करके। तो लास्ट क्लास में जो था इतना क्लियर था, तो हम लोग को पहिया पहिया को देखना था। पहिया जो है, पहिया के बारे में अय्य समान चैसिक, अकुशल चैसिक, शोभन चैसिक। तो अय्य समान चैसिक हो गया। अय्य समान चैसिक क्या है कि ये कॉमन चैसिक है। अय्य मतलब कॉमन, ठीक है। सॉरी, ये अदर कॉमन। तो जितने भी चैसिक है उन सब के साथ, जितने भी चित्त है तो उनके साथ ही चैसिक जागेंगे, चाहे वो कुशल हो, चाहे अकुशल हो, चाहे विपाक हो, चाहे क्रिया हो। जितने चित्त होंगे अये समान चैसिक जागेंगे। ये अकुशल चित्त जो है, सिर्फ अकुशल चैसिक जो है सिर्फ अकुशल चित्त के साथ ही जागेंगे। कुशल चित्त के अये समान चैसिक का क्या नियम है कि वो अकुशल चित्त के भी साथ, अकुशल चित्त के साथ जाग रहे हैं, कुशल चित्त के भी साथ जागेंगे, विपाक चित्त क्रिया चित्त के भी साथ जाग रहे हैं। बट अकुशल चैसिक की बात आएगी शोभन, तो अकुशल चैसिक सिर्फ कुशल चित्त के साथ जागेंगे, शोभन चैसिक सिर्फ शोभन चित्तों के साथ जागेंगे। इतना आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर है। आज हम देखेंगे पहिया। पहियापन द्वादशसु संप्रयुक्त कामावचर चित्तेषु। पहिया जो चैसिक है, संप्रयोग नय देख रहे तो संप्रयोग नय का मीनिंग क्या है? चैसिक, एक चैसिक कितने चित्तों के साथ? संप्रयुक्त है कितने चित्त के साथ? चैसिक और चित्त, एक चैसिक और हम लोग क्या देखते हैं, कितने चित्त। तो इसको क्या कहते हैं, संप्रयोग नय। तो अभी हम लोग संप्रयोग नय देख रहे हैं, अब हम पहिया देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? पहिया को। तो अब ये गाथा देखिए, चैसिक क्या है। आप लोग जब साधना करते हैं, जब आपका मन जो है चित्त पे नहीं लग रहा है, ठीक है, इधर उधर भटक रहा है, एक कभी गाना चलेगा कभी कुछ चलेगा, तो क्या ये चैसिक है? चित्त के साथ, चित्त जो भी जागेगा तो उसके जो है मेंटल फैक्टर उसके साथ ही जागते। तो चैसिक की डेफिनेशन ही है एक उपाद निरोधाचा एक आलंबन वस्तु खा। तो कभी आप लोग सोचते होंगे ना कि चित्त तो एक ही है पर इधर जा रहा, और तुरंत इतनी फास्ट प्रोसेस होती है कि एक चित्त के साथ कितने चैसिक जागते हैं। अभी हम क्या देख रहे हैं, एक चैसिक कितने चित्तों के साथ जाग रहा है। तो जब मैं संघ नए आप लोगों को, मे बी आज वो स्टार्ट हो जाए, जब संघ नए आपको पढ़ाऊंगी तब आपको ये चीज क्लियर होगी कि अब जब हम साधना करेंगे तो उसको हम किस तरीके से करें। तो पहियापन द्वादशसु, द्वादशसु मतलब द्वा मतलब टू, दशसु मतलब 10, तो 12। यान संपयुक्त कामावचर, तो कौन सा चित्त होना चाहिए? महाविपाक चित्त। जो महाविपाक हमारा चित्त है तो उसमें क्या है? यान संपृक्तं चित्तेन सौमनस सहगतं यान संपृक्तं असंखारिकं, सौमनस सहगतं यान संपयुक्तं ससंखारिकं, सौमनस उपेक्षा सहगतं यान संपयुक्तं असंखारिकं, उपेक्षा सहगतं यान संपयुक्तं ससंखारिकं। तो क्या बोले हैं, यान संपृक्तेषु। तो यान, तो पहले क्या है, पहियापन द्वादशसु, तो 12 चित्त लेना है हम लोगों को, 12 चित्त लेना है, पर कौन से लेना है? यान संपयुक्त, जो यान संपत जिसमें ज्ञान है। तो यान संपतक चित्त क्या होता है, कौन सा? ती हेतु चित्त है। जिसका वर्त ती हेतु चित्त से होता है उसको इसी जन्म में ध्यान लग जाते। प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान, चतुर्थ ध्यान, पंचम ध्यान, और अरहत की अवस्था तक प्राप्त कर सकते हैं। तो ती हेतु क्या है? अलोभ, अदोष, अमोह। अलोभ, अदोष, अभोग। याद है नेक्स्ट लास्ट क्लास में दीदी ने पढ़ाया था कि लोभ, दोष, मोह जो क्या 3 हेतु है। 3 हेतु जिससे हम अपने अकुशल कर्म करते। लास्ट क्लास में उन्होंने देशना दी थी ना इस पे, कि जो अलोभ, अदोष, अमोह है, तो इसकी वजह से हम घर से मतलब जो अभी कर्म करते हैं, ठीक है। और ये फिर क्या होता है कि आपके मन का भंजन, लोभ अकुशला मूला, दोषो अकुशला मूला, मोह अकुशला मूला। ये बंदी जी ने आप लोगों को बताया था ना लास्ट क्लास में। तो अभिज्जा व्यापाद इच्छा दृष्टि, तो अब इसको हटाने के लिए क्या है? तो लो अलोभ, लोभ का अपोजिट अलोभ, दोष का अपोजिट अदोष, मोह का अपोजिट अमोह। तो ती हेतु चित्त,
यान संपयुक्तम चित्त, यान संपयुक्तम चित्त, जहां यान है तो अलोभ का चित्त होगा, अदोष और अमोह ये रूट होते हैं, ठीक है, जड़ है, तीन जड़ें इसकी रहती है। यान संपयुक्त चित्त जगाना है तो पैया, पैया किसके साथ जाग रही है? आप जो बोलते हैं ना पैया जागना चाहिए, विजडम बोलते हैं। विजडम सही वर्ड नहीं है। विजडम जो वर्ड है इंग्लिश का वो सही वर्ड नहीं है जो डिफाइन कर सके कि हाँ, कि हम प्रज्ञा को कह सकते हैं। प्रज्ञा अपने आप में बहुत बड़ी सोची, ये पहिया से आप अनंत की अवस्था प्राप्त करते। तो पहिया, ये पहिया कब किसके साथ जाग रही है? पहिया अपन द्वादश सूत्र, सिर्फ 12 चित्त, सिर्फ 89 चित्त है हमारे टोटल। टोटल हमारे कितने 9 चित्त है? 89 या 121 चित्त है। तो इसमें से क्या बोल रहा है कि वो द्वादशसु, द्वादशसु यान संपित चित्त, तो यान संपित, और वो भी केवल कामावचर चित्त। तो कामावचर चित्त में हम लोगों के कितने चित्त? टोटल 54 हमारे कामावचर चित्त था, उसमें से हम कितने ले रहे हैं? 12। 54 में से हम लोग कितने ले रहे हैं? 12 चित्त। और वो भी क्या ले रहे हैं? महाकुशल, महाविपाक और महाक्रिया चित्त। तो चार इसके, चार इसके, चार इसके, चार चार 8 और चार 12। क्लियर हुआ? जो जिनकी जो पहले से अटेंड कर रहे हैं उनको ये चीज क्लियर होगी। तो क्या है ये? पय्यापन द्वादशसु यान संपित कामावचर चित्तेषु। तो यान संपित, अभी मैं टेबल बनाऊंगी आपको ताकि और ये चीजें क्लियर है। पहिया को, चैस्टिक को अच्छे से समझिए। तो पहिया किसके साथ? पहले गाथा को समझा रही हूँ, फिर उसके बाद लगेगा तो टेबल बना दूंगी। पय्यापन द्वादशसु यान संपित, इसकी कंडीशन है। तो हम लोग जब मेडिटेशन भी कर रहे हैं, वाकई में हमारी पहिया जाग रही है। अगर हम सही तरीके से करेंगे मेडिटेशन जैसे करना चाहिए तो हमें फल मिलेगा। सालों साल विपश्यना करते रहिए, जिसको विपश्यना आप समझ रहे कि मैं विपश्यना कर रहा हूँ, आनापान कर रहा हूँ, सालों साल कर लीजिए। अगर द्वियान विपरीतन चित्त रहेगा, बिल्कुल भी नहीं। यान संपयुक्त चित्त, तो अलोभ अदोष मोह का चित्त जागेगा, मतलब उसके रूट कॉज जागे, तुरंत आपको फल, मग फल या फिर समाधि लगना स्टार्ट हो जाएगी। तो पय्यापन द्वादशसु यान संपयुक्त कामावचर चित्तेषु। हम लोग किस भूमि से बिलोंग करते हैं? आप और हम लोग किस भूमि से बिलोंग करते हैं? कामावचर चित्त भूमि से। कामावचर चित्त भूमि, अभी हम लोगों को तो ध्यान प्राप्त नहीं है ना, ना हमें मग फल प्राप्त है। तो हम अभी क्या पुण्य कर्म कर रहे हैं? तो लास्ट क्लास में जो भंते जी ने बताए थे, कम्म विपाक, क्लेश विपाक और भव संसार विपाक। तो कम्म विपाक जो जो कुछ कर्म है, उनके विपाकों को हमें हटाना है ना, तो वो कैसे हम बनाएंगे? कुशल चित्त को बार बार उसकी भावना करके, बार बार कुशल चित्त, तो उठते बराबर क्या करना है? आनापान आप लोग कर रहे हैं तो आनापान की जब बुद्धानुसति कीजिए। उन्होंने समझाया कि बुद्धानुसति, ये जो मैं जो प्रबंधी जी को लेके आई हूँ क्योंकि ये मेरे मास्टर है, तो वो इसलिए आप लोगों को सिखा रहे हैं। और वो जो जो सिखा रहे, जो गाइडेंस कर रहे हैं, तो तुरंत आप लोगों को लाभ मिलना स्टार्ट होगा जैसे वो बताएंगे। तो आप लोगों को क्लियर हुआ कि क्या, कहाँ हमसे गलती हो रही है? अलोभ अदोष अमुख, क्या वाकई में हमारा चित्त यान संपित है? इतने हम विपश्यना कर रहे हैं, हम आनापान कर रहे हैं, तो हम अगर एक कोर्स कर रहे तो उससे हमें थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए ना, स्टेप। तो हम एक ही जगह भी स्टक है कि हमारा चित्त प्योर है। मैं ये नहीं बोली कि हम एकदम से हमें ध्यान लग जाएंगे, अरहंत की अवस्था प्राप्त हो जाएगी, बट हमारे शील पुष्ट हो रहे हैं, हम बदल रहे हैं धीरे धीरे, एक एक स्टेप हमें कदम कदम चलना। और इस जीवन में भी हम अनंत की अवस्था प्राप्त कर सकते हैं बार बार ज्ञान संपृक्त चित्त जगा के। कुशल, जो महाकुशल चित्त है, क्योंकि महाप्रिय चित्त किससे बिलोंग करता है? अरहंतों से बिलोंग करता है। हमारे पास क्या है? ये महाकुशल चित्त हम, हमारा चित्त है, ठीक है, सबका अपना अपना कलेक्शन है। बार बार होश आना चाहिए। सती जो बोलते हैं ना, सजगता और समता, तो समता पुष्ट करना इतना आसान नहीं है। तो पहला जो स्टेज क्या है? वो सती का, सजगता। अच्छा, कुशल चित्त जाग रहा है, अकुशल चित्त तो नहीं जाग रहा। खुद एनालिसिस की साधना करने में बैठा हूं, जो मैं साधना कर रहा हूं, जो मैं साधना कर रहा हूँ, क्या वाकई में मेरा कुशल चित्त जाग रहा है? मैं कुशल चित्त से साधना हो रही है मेरी? कहीं, क्या बोले थे उस दिन, मीमांसा होनी चाहिए, ठीक है। तो तर्क वितर्क होना चाहिए साधना करते वक्त कि हाँ मैं सही कर रहा हूँ, गलत तो नहीं कर रहा। चित्त को जितना हो सके जानिए। तो पहिया, आप देख लीजिए, गाथा ही तथागत ने समझाया, पहिया पन द्वादशसु यान संपयुक्त कामावचर चित्तेषु एव सभ्येषु पंचतीस महगत लोकोत्तर। अब और कौन से चित्त है? अब और कौन से चित्त है? तो पहिया पन द्वादशसु 12 चित्त ये हो गए।
क्लियर हुआ आपको? द्वादशसु मतलब 12 चित्त, कामावचर चित्त भूमि के 12 चित्त, तो 54 में से हम लोग 12 चित्त ले, पैया पन द्वादशसु यान संपयुक्त कामावचर चित्तेसु। इतना ये लाइन आप लोगों को क्लियर हुई? तो पैया किसके साथ जाग रही है? पहला पहला कंडीशन तो हम लोगों से जो बिलोंग करता है, हम लोग कौन सी भूमि से बिलोंग कर रहे हैं? कामावचर चित्त भूमि। आप मैं हम लोग को ध्यान नहीं लगे है, हमें ना मग मिला है ना फल की प्राप्ति हुई है, तो हम लोग किस भूमि से बिलोंग करते हैं? हम लोग बिलोंग करते हैं कामावचर भूमि से। हमारा चित्त जो है, क्योंकि मनुष्य योनि मिली है, तो मनुष्य का जो ये जीवन मिला है तो कामावचर लोक में है, हम लोग 6 इंद्रियों के लोक में है, हमारे पास 6 इंद्रियां हैं, तो कामावचर चित्त भूमि से हम लोग बिलोंग कर रहे हैं। तो कौन सा चित्त है? यान संपृक्त चित्त। ठीक है, तो कामावचर चित्त भूमि, हम लोग तो हमारे पास कितने चित्त काम करेंगे? हम अभी कितने चित्तों से मतलब है? 54 चित्त से। तो जो 54 चित्त है, तो उसमें से भी जो बहुत इंपॉर्टेंट चित्त है वो है महाकुशल चित्त। कौन सा? महाकुशल चित्त। जो होते हैं महाविपाक चित्त, महाक्रिया चित्त। तो महाविपाक चित्त अरहंतों से बिलोंग करते हैं, महाविपाक चित्त पटी संधि का काम करते हैं, च्युति का काम करते हैं, भवंग चित्त का काम करते हैं। और जो चंक्रमण की जो साधना होती है, जो भंते जी सिखाते हैं, चंक्रमण चित्त, वो भी वो होते हैं। और महाकुशल चित्त हम जो दान करते हैं, हम जो मेडिटेशन करते हैं, हम जो शील का पालन करते हैं, जो उपोषित करते हैं, हम जो भी अच्छा काम करते हैं, ये महाकुशल चित्तों से करते हैं। कभी यान विपयुक्त होता है, कभी यान संपयुक्त होता है। तो द्वादशसु यान संपयुक्त कामावचर चित्तेषु, तो 12 कामावचर भूमि के हमने चित्ते ले ली। तो ये हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, और वो 12 में से 4 हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा? स सौमनस सहगतं ज्ञान संप्रयुक्तं असंखारिकं, सौमनस सहगतं ज्ञान संप्रयुक्तं ससंखारिकं, सौ उपेक्षा सहगतं ज्ञान संप्रयुक्तं असंखारिकं, उपेक्षा सहगतं ज्ञान संप्रयुक्तं ससंखारिकं। ये जो 4 चित्त है, ठीक है, तो ये है यान संप्रयुक्तं। इतना हुआ चित्तेषु एव सव्येषु पंच तीस महगत लोकोत्तर। पंच और 30, ठीक है, 35। अभी क्या बोल रहा है? एव सब्बेसु पंच 30, और इसके अलावा और पंच मतलब 5, 30, 35। अब 35 चित्त की काउंटिंग करेंगे। महगत लोकोत्तर चित्तेषु चाति का क्या है? महगत, महगत चित्त क्या होता है? रूपावचर और अरूपावचर चित्त भूमि। तो इसके 15, इसके 12, 27 है। और लोकोत्तर चित्त 8, लोकोत्तर चित्त 8, तो ये टोटल 35 हो रहा है। ये टोटल 27 प्लस 8 कितने हो रहे हैं? 35। तो क्लियर हुआ? लोक महगत लोकोत्तर चित्तेषु चाति सत 40, सत 40 मतलब 7 प्लस 40 मतलब 47। तो चित्तेषु संपयोग गच्छति थी, पहिया जैसे 47 चित्तों के साथ संप्रयुक्त है। सोचिए 89 हम लोगों के चित्त हैं, और इसमें जो है 8 जो है, कहाँ गए ये 8? 4 मग, मैं इसका चार्ट बनाऊंगी, और 4 फल। मुझे पहले पाली की गाथा को समझाना बहुत जरूरी था, इसलिए मैंने पूरा इसमें जोर दिया, क्योंकि हमें अरहंत की अवस्था प्राप्त करनी है। ठीक है, हमारा मार्ग क्या है कि सभी दुखों को हमको क्षय करना है, क्लेशों को क्षय करना है, उस अवस्था को प्राप्त करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चेस्टिक है। भले आज मेरा क्लास इसमें चला जाए, पर ये क्लियर होना चाहिए कि जब हम साधना करें तो पहिया कैसे डेवलप करें। बैठ जाए अब साधना करने के लिए, क्यों अभिधम की टीचिंग जरूरी है? इसलिए जरूरी, ताकि इसको समझिए कि हम साधना करें तो हम इतना एनालिसिस कर सकते हैं। अच्छा, कौन से चित्त से मेरा चित्त काम कर रहा है, कौन सा चित्त जाग रहा है, होश बना रहे, सजगता रहे, सती रहे। तो पय्यापन द्वादशसु यान संपयुक्त कामा वचर चित्तेषु एव सब्बेषु पंचतीस महगत लोकोत्तर चित्तेषु चाति सत 44 चित्तेषु संपयोग गच्छति। तो 89 चित्त है हमारे पास, उसमें से 47 चित्त, सिर्फ 47 चित्त के साथ आपकी पहिया जाग रही है, हायर लेवल की पहिया।
जो मग और फल आपको देगी। 89 चित्तों में से सिर्फ 47 चित्त है। देख लीजिए कि हम कौन से चित्तों की भावना कर रहे हैं। हम साधना भी कर रहे हैं तो किन चित्तों से भावना कर रहे हैं, कौन से चित्त से कर रहे हैं। तो अभी हम लोग क्या है, कामावचर, हमें क्या अवस्था को प्राप्त करना है, कामावचर भूमि से। तो ये रास्ता लंबा है, यहाँ तक आना है। इस पे अटकना नहीं है, महगत चित्त पे नहीं अटकना है। अल्टीमेट गोल लोकोत्तर चित्त होना चाहिए। अभी हम किस भूमि से बिलोंग कर रहे हैं, कामावचर चित्त भूमि से। महगत साधना करते करते अवस्था आएगी समाधि, तो उस दिन जो पूछ रहे थे ना, आनापान करना चाहिए कि जब चित्त एकाग्र नहीं है क्या विपश्यना करेंगे। और विपश्यना भी क्या, जो विपश्यना कर रहे हैं वाकई में वो विपश्यना भी है। तो महगत चित्त पे आइए। महगत चित्त मतलब समाधि, उपचार समाधि भी लग गई तो आगे लोकोत्तर चित्त पे जाइए। समाधि लगना बहुत जरूरी। कुशल चित्त की एकाग्रता, कुशल चित्त से एकाग्रता डेफिनेशन ही है। ना लोभ है, ना दोष है, ना मोह है, तो क्या है, अलोभ अदोष अमोह। ये ती हेतुक चित्त है। तभी बोला कुशल चित्त की एकाग्रता, अलोभ अदोष अमोह होगा तभी समाधि पुष्ट होगी आपकी, तभी आपकी समाधि लगी। अलोभ अदोष अमोह, तो ती हेतुक चित्त होना चाहिए। अभी तक आपने जो देखे पहिया द्विहेतुक चित्त के साथ नहीं जागी, यान विपतन चित्त के साथ नहीं जागी, किसके साथ जग रही, यान संपयुक्त चित्त। तो यान संपयुक्त चित्त क्या है, ती हेतुक है। आप लोगों को ये क्लियर हुआ। अब मैं चार्ट के थ्रू समझाती हूँ ताकि ये कंसेप्ट आज आप लोग क्लियर कर ले। क्या ये लोकीय चित्त है, कामोचर चित्त भूमि। तो इसमें दो भूमियां आ रही है, कौन कौन सी आ रही है, रूपावचर, अरूपावचर। तो इसको महगत चित्त बोल रहे, पर ओवरऑल देखा जाए तो ये तो भूमिया है। इनको मुझे अगर नाम देना जाए तो ये कौन सी चित्त भूमि, लोकीय, लोकीय चित्त भूमि है। इतना आप लोगों को ये कंसेप्ट क्लियर हुआ यहाँ तक। तो उन्होंने क्या बोला था, कामावचर चित्त भूमि। तो उन्होंने कौन से चित्त बोले थे, 12 चित्त। तो कामावचर भूमि के हम लोग 12 चित्त लेंगे। रूपावचर टोटल हमारे इसमें कितने चित्त होते हैं, टोटल टोटल चित्त 54 है। इतना रूपावचर भूमि में के पूरे चित्त आएंगे 15, अरूपावचर भूमि के पूरे चित्त आएंगे, और लोकोत्तर चित्त पूरे 8। सोचिए हम लोग कामावचर भूमि में है ना, इस भूमि से हम लोग बिलोंग करते हैं। ये भूमि से हम लोग बिलोंग कर रहे हैं, कामोचर चित्त भूमि से। तो ये हमारा फोकस इस पे होना चाहिए ज्यादा, कि कैसे हमें हमें अपनी भूमिया बदलना है। चित्त की भूमि कामोचर से रूपवचर, अरूपवचर जाने की जरूरत नहीं है, लोकोत्तर चित्त पे आओ। अरूपवचर पे, अरूपवचर का हमें कोई ध्यान प्राप्त नहीं करना है। महगत चित्त ये भी क्या है, लोकीय अवस्था है, लोकोत्तर अवस्था नहीं। लोकोत्तर अवस्था तो क्या है, मग और फल। मग और फल, 4 मग के 4 फल के जो चित्त होते हैं। क्लियर हुआ आप लोगों को। ऑलरेडी काउंटिंग में करा चुकी हूँ, बट ये पहिया को समझाना है इसलिए ये डिटेल में चार्ट बना रही हूँ आप लोग को। तो क्या है महाकुशल चित्त, इसमें भी महाकुशल चित्त। मैं चित्त के नाम लिख लेती हूँ फिर आप समझा दूंगी। सौमनस सहगतं यान संपयुक्तं असंखारिकं। ये पहला चित्त हो गया। दूसरा सौमनस सहगतं यान संपयुक्तं ससंखारिकं। तीसरा उपेक्षा सहगतं यान संपयुक्तं असंखारिकं। चौथा उपेक्षा सहगतं यान संपयुक्तं ससंखारिकं।
क्लियर हुआ आप लोगों को? ये चार चित्त, तो यही क्या है? महाकुशल चित्त है। मतलब नाम, महाविपाक, महाक्रिया। तो टोटल कितने हो गए? 12। जैसे इनको शोभन चित्त, क्रिया चित्त, तो ये कितने होते हैं? टोटल 24 होते हैं। टोटल चित्त कितने होते हैं? 24 होते हैं। तो 24 में से हम लोग चार इसके टोटल कितने? ये 8 है, ये भी 8 है और ये भी 8 है। क्योंकि जैसे आप ये चार देख रहे हो ना, सौम्य सहगतंग ज्ञान संवितंग असंखारिकंग, तो यहाँ चार जो चित्त है यान विपरीतंग होते हैं, तो वो अलोभ और अदोष का होता है। अलोभ और अदोष, उसमें अमो नहीं होता, उसमें पहिया नहीं होती है। तो सौम्य सहगतंग यान विपरीतंग, सौम्य सहगतंग यान विपरीतंग, उपेक्षा सहगतंग ज्ञान विपरीतंग, उपेक्षा सहगतंग ज्ञान विपरीतंग, तो इसके हम चार। तो कैसा नाम होगा? सौमन सहगतं ज्ञान संपृक्तं असंखारिकं महाकुशल चित्त, सौमन सहगतं ज्ञान संपृक्तं असंखारिकं महाविपाक चित्त, सौमन सहगतं ज्ञान संपृक्तं असंखारिकं महाक्रिया चित्त। तो ऐसे, तो चार इसके, चार इसके, चार इसके, तो टोटल कितने हो गए आपके? 12 चित्त। यहां तक कोई डाउट नहीं। आप रूपावचर जो चित्त है, ध्यानी चित्त है, तो वितक, विचार, पीति, सुख, एकाग्रता, सहितं, पठमं, झानम। ठीक है। फिर दूसरा विचार। अब अभी मैं, किसी ने उस दिन पूछा नहीं कि वितक, विचार, प्रीति, सुख, एकाग्रता क्या होता है। भंते जी ने मैत्री भावना तो सिखा है, पर मैंने बोला था हम लोग क्वेश्चन जरूर पूछेगा। वितक, विचार, विचार पीति, सुख, एकाग्रता, सहितं, द्वितीय झान, फिर पीति, सुख, एकाग्रता, सहितं, तृतीय झानम, फिर सुख, एकाग्रता, सहितं, चतुर्थ झानम, और पांचवा जो है उपेक्षा एकाग्रता, सहितं, पंचम झानम। अब इसका भी क्या, इसके भी 3 पार्ट कीजिए। क्या क्या होगा? कुशल, विपाक, क्रिया। तो ये 5 इसके, 5 इसके, 5 इसके। क्लियर हुआ आप लोगों को? तो वीतक, वितक, विचार, पीति, सुख, एकाग्रता, सहितं, पठमं, झानं, विचार अब वितक से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। अब यहां पे आइए, चित्तों के नाम इसलिए लिख रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए कि क्या है। अब ऐसे ही नहीं है ये। तो वितक, अब इसके बाद जो आता है आकाशंचायतन, फिर दूसरा है व्यंचायतन, तीसरा जो है अकिंचायतन, और चौथा है ना एव संज्ञा। ये सब आपको बुक में सही से नाम मिल जाएगा क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है। एव संज्ञा, ना संज्ञा, आयतन। ठीक है। तो ये अरूपवचन, तो इसमें भी क्या, इसमें भी कुशल, विपाक और क्रिया। एक चीज याद रखना, ये जो विपाक चित्त प्रतिसंधि का काम करते हैं, ये फल देते हैं। जहां पे भी विपाक आएगा वो आपको फल दे रहा है। क्रिया चित्त अरहंतों से बिलोंग कर रहे हैं। तो जो कुशल चित्त है, कुशल चित्त से हम अच्छे कर्म करते हैं, कुशल चित्त से हम लोग कुशल कर्म करते हैं। अब मग फल की बात आती, तो मग सोतापति, मग तो सोतापति फल, सगदागामी मग, सगदागामी फल, अनागामी मग, अनागामी फल, अरहत, अरहत मग और अरहत फल। ये आपके टोटल हो गए पूरे 47 चित्त। तो इन चित्तों के साथ, इन चित्तों के साथ क्या जाग रहा है आपका? इन चित्त के साथ आपका पहिया जाग रहा है। तो ये हमारे काम के चित्त है। तो अभी हम लोग किस भूमि से बिलोंग कर रहे हैं? कामाचार चित्त भूमि से। तो ये करना है साधना। जो बुद्धानुसति क्यों सिखाई भंते जी ने, क्यों सिखाई? इसलिए सिखाई, बेहोशी ना हो। विपश्यना कर रहे हो, जो विपश्यना कर रहे हो वाक्य में विपश्यना भी है,
पहले उस चीज को समझिए, आनापान कर रहे हो, जो आनापान भी हो रहा है वो सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्यों क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है। और हर किसी को हर एक कर्म स्थान सूट नहीं करता है, तो कर्म स्थानों को देख के ही सिखाया जाता है। अगर आपको लाभ मिल रहा है आनापान करने से तो उसको मत छोड़िए। विपश्यना, पर विपश्यना को इजी में समझिए कि विपश्यना जो हम करें वो वाकई में विपश्यना है, नहीं। किसी ने पूछा कि उन्होंने बोले ना फिर अधिष्ठान लेना है कि प्रथम ध्यान द्वितीय ध्यान आपको प्राप्त हो जाएगा, वितक विचार पीति सुख एकाग्रता। बंदी जी क्या है, हमें तो नहीं पता ना, ऐसे कैसे हो जाएगा। फिर कल उन्होंने जो परसों की क्लास उसमें क्लेशों को समझाया, क्लेश वर्ड यूज किया, वही मुझे आप लोगों को बताना है। इसलिए मैंने बताया आधा घंटे का सेशन रखा था, कि मैंने बंदी जी को बोला था कि आप 9:29-9:25 तक उस चीज को एंड कर दीजिए, ताकि आप लोग जो है क्वेश्चन पूछे, जितना हो सके क्वेश्चन पूछिए, क्योंकि बंदी जी बहुत अच्छे से चीजें क्लियर करते। तो ये मैं जिनने अभिधम की क्लास कर चुके हैं, मैंने ध्यान को पढ़ा दिया, रूपोचर्चित जो हम पढ़े थे, तो आप लोग जानते हैं कि वितक विचार पीति सुख एकता क्या है। जिनको नहीं पता तो आप लोग कल भंती जी का सेशन है, ये आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप लोगों की ड्यूटी है कि ये आप लोग पूछेंगे कि भंती जी हमें बताइए कि वितक विचार पीति आपने जो सीखा है कि हमें मैत्री करना है। फिर आपने बोला कि प्रथम गुरु द्वितीय गुरु फिर फर्स्ट गुरु, अकॉर्डिंग समझ में आया क्या उन्होंने बोला था भंती जी ने, कि पहले जो साधना करनी है तो मैत्री की साधना, तो डाउट है क्लियर कीजिए। तो आप लोगों की ड्यूटी कि कल आप लोग पूछेंगे कि वितक विचार प्रीति सुख एकाग्रता क्या है। आपने तो बोल दिया कि अधिष्ठान करना है, कि अब नेक्स्ट जब है हम लोग को किस तरह से आगे बढ़ना है, पर कैसे कैसे हम डेवलप करें। क्वेश्चन पूछिए कि आप लोगों को पूरा क्लियर हो गया। इसलिए कुछ लोगों से मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो क्वेश्चन पूछ रहे, ताकि लोगों के कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, साधना का मार्ग आपका खुलेगा, बाधाएं खुलेगी। क्लेश क्या होते हैं? 1500 टाइप के क्लेश होते हैं। पूछिए बनते जैसे क्या है क्लेश, हम नहीं जानते। कल उन्होंने उस दिन उन्होंने बहुत अच्छी बात जो मुझे भी नहीं पता थी, बंदी जी ने बताया कि जो हमारा पटिश समुत्पाद है, अभी इसको खत्म करके मैं पटिश समुत्पाद पे आती हूँ, कि क्यों इतना वो इम्पोर्टेंट है। वो भगवान बुद्ध की इतनी इंपॉर्टेंट शिक्षा है वो तथागत की, कि पहिया पता है क्या है? जैसे आपकी पहिया जागेगी आपको पूरा पटिच समुत्पाद समझ में आ जाएगा। जब भगवान को ज्ञान प्राप्त हो, प्रथम पैर द्वितीय पैर तृतीय पैर, अनुलोम पटिलोम तीनों तरीके से उन्होंने देखा। प्रथम पैर में अनुलोम, द्वितीय पैर में पटिलोम, और तृतीय पैर में अनुलोम पटिलोम। मतलब अनुलोम मतलब सीधा, पटिलोम मतलब उल्टा, और फिर सीधा फिर उल्टा। तो जब आप ये देखते तो इतना इम्पोर्टेंट है कि हमें पूछना चाहिए। मतलब आप लोग जो कर रहे हैं सेशन, मुझे बहुत एक बार क्वेश्चन अपने पूछिए, डाउट अपने क्लियर कीजिए। साधना में इतने सेल्फिश बन जाइए कि नहीं, मुझे अपना मार्ग क्लियर करना है, अपने डाउट क्लियर करने, क्योंकि मुझे अवस्थाएं प्राप्त करनी है। तो 100 मिनट से तक इतना आप लोगों को क्लियर हुआ। आज जो मैंने समझा है, पहिया जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। पहिया जो है, पहिया कंसेप्ट तो कितने हमारे चित्त है? 89 चित्त है, तो उसमें से सिर्फ 47 चित्त है। तो उसमें भी क्या है? विपाक चित्त है। उसमें भी क्या है? विपाक चित्त ज्यादा है ना, विपाक चित्त ज्यादा है। हम लोग तो कर्म कर रहे हैं, तो कुशल चित्त हमारा। तो कल बंदी जी उस दिन बंदी जी ने बोल रहे थे ना कि हमें क्या कम विपाक, ठीक है, विपाक को भी उन्होंने बताया था कि कम विपाक, क्लेश विपाक का भाव विपाक। तो कम विपाक को हम लोग कैसे काट सकते हैं? विपश्यना शील समाधि से। क्लेश विपाक को जब हम विपश्यना में तो स्टार्ट हमें कर्म से करना है, तो दान करना है, पारमिताओं को करना है। फिर उसके बाद उन्होंने भाव संसार विपाक, तो इनका डिटेलिंग पूछे कि बंदी जी समझाइए कि आपने उस दिन कम्म विपाक बताया, हमें बताइए क्या है। फिर आपने भाव विपाक बताया, भाव संसार विपाक क्या है? भाव संसार विपाक ये है जो मग और फल। विपश्यना कहाँ तक लेके जाएगी आपको, जो मुझे भी नहीं पता था। विपश्यना हमें यहाँ तक लाती है, यहाँ की ये बाउंड्री तक लाती है। इसके बाद काम करना कौन स्टार्ट करता है? मग और फल। याद है हम लोग ने जब सोतापति मग, सग्दागामी मग, अनागामी मग और अरहंत मग, इनको पढ़ा था। संयोजनों को नाश कर रहे थे, स्टार्टिंग के 3 संयोजनों को इन्होंने हटाया, फिर दो संयोजनों को कम किया, फिर ये संयोजन, ये आंतरिक संयोजन और बाह्य संयोजन जो फैक्टर्स है, ठीक है, और ये अरहंत मग 5 संयोजनों को नष्ट कर रहा है, जो बंधन है, तो मार्ग कर रहा है। उसके बाद हमें फल मिला। विपश्यना का काम क्या है कि आपने यहाँ से आपने शील पालन करना स्टार्ट किया, समाधि समाधि लगी, तो अब उसके बाद विपश्यना होगी। तो विपश्यना आपको कहाँ तक लेके जाएगी? मार्ग तक लाने का काम विपश्यना है।
विपश्यना से कुछ गहरे संस्कार निकल सकते, पर पूरे जो संयोजन है क्लेश जड़ से नहीं निकलते। वो कौन निकालेगा? मग और फल निकालेगा। तो ये बंदी जी ने बहुत अच्छी चीज बताई जो मुझे खुद नहीं पता था। तो ये मैं आप लोगों को बता दी। तो ये जो था अलोभ अदोष अमोह, तो ये पहिया चैसिक है। तो पहिया चैसिक में हमारे क्या काम है? हमें अपनी, अभी हम लोग किस भूमि से बिलोंग करें? कामोचा। चार चित्त तो मैंने आपको बता दिए, इसमें से हमें कौन सा चित्त सबसे ज्यादा जगाना है? ये और ये। सौमनस सहगतं यान संपयुक्तं असंखारिकं, या उपेक्षा सहगतं यान संपयुक्तं असंखारिकं। मैंने क्यों असंखारिकं सासंखारिकं क्यों नहीं लिया? सासंखारिकं के लिए हमें प्रेरणा चाहिए कि कोई प्रेरित करे, कोई फोर्स लगाए हम पे, या किसी को देख के मैं करूं। सा असंखारिकं ऐसे कि बस मुझे तो करना ही है, चाहे कोई भी हो मुझे तो करना ही है। मैं कैसे कुशल कर्म करने में सहायक हो जाऊं, किसको धर्म दिलाने में सहायक हो जाऊं, मैं अपनी पारमिता को पूरा करने में कैसे सहायक हो जाऊं। मैं आप लोगों को समझाई हूं ना कि ससंखारिकन क्या एक्स्ट्रा फोर्स लगाता है। आप काम करते हो पर कोई आप पे प्रेशर करता है, या प्रेशर इन द सेंस कोई आपको बोलता है, या आप किसी को देख के करते। तो मैं जो नए लोग हैं उनको असंखारिकन ससंखारिकन का मीनिंग बता देती हूँ। मैं रास्ते पे चल रही हूँ, मुझे एक मंक दिखे, एक भिक्षु दिखा या भिक्षुनी दिखी, तो मैंने तुरंत उतर के वहां पे उनको दान दिया, या मैंने बोला चलिए बंदे जी या भिक्षुनी आप आइए, मैं आपको घर तक छोड़ देती हूँ। तो ऑन दी स्पॉट मैंने जो काम किया उसको मैं कहती हूँ असंखारिकम चित्त। ठीक है, अब मैं उतरी तो मेरे साथ कोई और व्यक्ति बैठा था या मेरी फ्रेंड बैठी थी, उसने मुझे देखा तो वो भी उतर के आई। पहले नहीं उतरी, सबसे पहले मैं उतरी। उसने मुझे देख के बंदे जी को भी वंदन किया, दान किया। तो मुझे देखकर उसको प्रेरणा मिली। ठीक है, तो उसको कहेंगे हम सासंखारिकम। किसी को देख के आपको प्रेरणा मिलती है, या कोई आपका दोस्त आपको प्रेरित करे, जैसे पेरेंट्स, पेरेंट्स को ससंखारिकम चित्त किसका करना है? बच्चों का। जैसे आपके घर कोई भिक्षु आता है, आपके बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना कौन सिखाएगा? या आप सिखाओगे। तो आपको देख के जब बच्चे, जैसे कोई आपके घर में आपके बड़े कोई आए तो आप बच्चों को बोलते हैं ना कि चलो अब हम, बड़े लोग आए उनको नमस्कार करो, उनका वंदन करो, उनके पैर छुओ। तो आपने अपने बच्चों को बोला, तो ये क्या आपके बच्चे उस काम को कर रहे हैं? तो उस टाइम जो बच्चे ने जो किया वो ससंखारिकं हो गया, वो ससंखारिकं हो गया। तो बच्चों में अच्छे गुण डालने के काम किसका होता है? पेरेंट्स का होता है। वो ससंखार, आपका ससंखारिकं चित्त नहीं, हो बच्चे के लिए ससंखारिकं चित्त है, क्योंकि आपने उसको प्रेरित किया कि आप ये काम कीजिए। तो वो होता है ससंखारिकं। तो सौ मन सहगतं यान, यान तो होना ही चाहिए, यान संपृक्तं चित्त होना चाहिए। बिन दान भी कर रहे हैं, दान भी कर रहे हैं तो होश में करना चाहिए, बेहोशी में नहीं। मैं क्वेश्चन का 15 मिनट बाद आप क्वेश्चन पूछिएगा, अभी नहीं। तो ये चीजें आपको क्लियर हुई, तो ये पहिया को यहीं खत्म करती हूँ मैं। अब आती हूँ पटिश समुत्पाद पे। लिंक क्या है? अविद्या पच संखारा, संखारा पच वियानंग, वियान पच नाम रूप, नाम रूप पच सड़ायतनंग, सड़ायतनंग पच हस, हस पच वेदना, वेदना पच तन्हा, तन्हा पच उपादान, उपादान पच भव, भव पच जाति जरा मरणं शोक दोमनस। एक और है, भव पचा जाति जरा पचा मरण जाति मरणं शोक परिदेव, शोक परिदेव, दुख दोमनस सुपायस संभवन्ति, सुपायस संभवन्ति एव में तस्य केवलस्य दुख खंडस्य समुदय होती। ठीक है, ये गाथा है। उस दिन मंत्री जी ने क्या बोले? अविद्या क्या है? क्लेश है। संखार से चलिए वियान, वियान से चलिए सड़ायतन फस वेदना, ये फिर ये क्या आ गया? क्लेश। भव जाति जरा मरणं शोक परिदेव दोमनस, क्या है ये? संखार है, संखार है, ये संस्कार है। संखारा जो बोलते हैं ना, संखारा। तो अविद्या पच संखारा,
तो अविद्या की वजह क्लेश है, तन्हा क्लेश है, उपादान अविद्या किससे बिलोंग करता है, पास्ट से बिलोंग करता है, तन्हा प्रेजेंट से बिलोंग करते है, उपादान के बाद क्या बनता है, भाव। तो आपका ये उपादान नेक्स्ट फ्यूचर दे रहा है, नेक्स्ट लाइफ दे रहा है। तो याद है मैंने लास्ट जब आप लोग ने स्टार्ट किए थे तो मैंने आप लोग को पूरा चक्र समझाया था पट्टिसमुत्पाद का, कि पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कैसे एक दूसरे को इफेक्ट हो रहा है। बंदी जी आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं पट्टिसमुत्पाद, उसको पठान से रिलेट करके, तो इसलिए मैं भी पट्टिसमुत्पाद नहीं उठा रही हूँ, अदरवाइज मैं पट्टिसमुत्पाद का फिर से एक सर्कल जो मैंने पढ़ा के बताया था ना, बना के आप लोगों को पूरा सर्कल के थ्रू समझाया था, तो एक बार मैं फिर से समझाने वाली थी। तो क्लेश है ये भी क्लेश है। और ये क्या संस्कार है, क्योंकि संस्कार अविद्या की वजह से हमने कर्म संस्कार, ये क्या है, पास्ट से रिलेटेड है, पास्ट में जो आप कर्म कर रहे हो उसका फल अभी भी हम लोगों को मिल रहा है। वियान वियान जाएगा मतलब इस जन्म, जो आपका ये जन्म हुआ, ये जो आपको शरीर, जो सोनाली को नाम रूप मिला, पास्ट का जो संस्कार किया, अविद्या की वजह से मैंने संस्कार बनाए, उसकी वजह से ये मुझे वियान। वियान मतलब होता है पटिसंधि चित्त आपके। वियान का मतलब यहाँ पे क्या होता है, पटिसंधि चित्त, नाम रूप। नाम के यहाँ पे तीन पार्ट आएंगे, चित्त, चैसिक, चैसिक में क्या आएगा, संखार आएगा, ठीक है। नाम तो ये हो गई, ये चित्त हो गया, तो उसमें भी क्या होंगे आपके पटी संधि। वियान का मतलब यहाँ पे होता है पटी संधि चित्त, पटी संधि चित्त, और वो क्या क्या है आपके 19 जो पटी संधि चित्त वो आते हैं। फिर नाम रूप, तो नाम और रूप, तो रूप आप ये देख रहे हो, नाम में क्या आएगा, चैसिक, तीन चैसिक आ जाएंगे, सॉरी चैसिक। नाम के जो तीन पार्ट हो गए, वियान यहाँ चला गया, संज्ञा, वियान और वेदना, ये इसका पार्ट हो जाएगा, ये मुझे देखना पड़ेगा। तो ये तीन पार्ट होंगे, और नाम और रूप। फिर इसके बाद आता है सड़ायतन, छह जो आपके आयतन है, छह इंद्रिय है ना, जो आयतन है जिससे आप देखते हो, सुनते हो, जो मेरे शब्दों को सुन रहे हो, जो खा रहे हो, सड़ायतन। जैसा ये संस्कार है उसने आपको वैसा बर्थ दिया, जैसे मेरी जो आईज है, जो मेरी सुनने की क्षमता है, जो भी है वो मेरे पास जो कर्म है, जो विज्ञान है उससे हुआ, ठीक है। हस, बार बार कांटेक्ट हो रहा है, अभी वेदना हो रही है, ये पार्ट अब प्रेजेंट से रिलेट कर रहा है। ये पार्ट कहाँ है, ये पास्ट का, ये पास्ट है, ये आपका पास्ट है, ये प्रेजेंट चल रहा है आपका। तन्हा, उपादान, ठीक है। उपाद उस दिन किसी ने पूछा था ना, उपादान और तन्हा क्या होता है, तो तन्हा का मैंने इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जो बुक्स में समझाया है, मेरा नहीं है, बुक में समझाया है, कि एक चोर है, किसी घर में चोरी करने गया, ठीक है। उसे पूरा सामान चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, तो उसकी तनहा हो गई, ठीक है। और वो चोर गया चोरी करने, उसको पता तिजोरी में हीरा रखा है, तो सिर्फ वो हीरा चुराने, वहां पे लाखों का सामान पड़ा रहेगा, वो लाखों को नहीं पड़, वो सिर्फ वो हीरे के प्रति उसका टच चिपका होगा, नहीं मुझे तो बस उसी को चुराना है। तो वो जो अटैचमेंट एक वस्तु के प्रति हो गई, ये तो डिजायर है कि ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, पर उपादान का मतलब हो गया एक पर्टिकुलर अटैचमेंट उस ऑब्जेक्ट के लिए, उस वस्तु के लिए, तो व्यक्ति के लिए तो अटैचमेंट की, नहीं मैं तो हीरा ही चाहिए और किसी चीज की चोरी नहीं करेगा, बस पर्टिकुलर हीरे के लिए गया है चोरी करने के लिए, तो उसको कहते हैं उपादान, ठीक है। तो तन्हा और उपादान। फिर इसके बाद ये भाव, अब यहाँ से ये जो है ना, ये आपका फ्यूचर है, ठीक है, ये जाति हो गया। भाव, तो भाव अभी जो आप प्रेजेंट में जो कर्म संस्कार कर रहे हो उसको हम कहते हैं भाव, यही आपका नया भाव बनाएंगे। इसी लिंक को आपको तोड़ना है। अभी आप क्या कर रहे हो, अभी हम जो अकुशल कर्म कर रहे हैं, जो भी कर्म कर रहे हैं, तो हम भाव के लिए, हम हमारा नया भाव हम रेडी कर रहे हैं कि ठीक है हमें नया, अगर हम नया भाव रेडी कर रहे हैं ना, तो एकदम अवेयर हो जाइए कि ऐसा भाव हम रेडी करें कि हो अगले जन्म में हमें अनंत की अवस्था, अगर इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में हम अनंत की अवस्था प्राप्त करें। तो बार बार जो 47 कुशल चित्त में से चार जो कुशल चित्त है, पहले उसकी प्रैक्टिस करें, उसके बाद हम रूपावचर पे, और अरूपावचर जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट मग और फल पे आ जाए। तो इतना आसान नहीं है, पर हमें करना पड़ेगा। जो कल्याण मित्र का मिलना बहुत मुश्किल होता है, जो हमको साधना सही तरीके से सिखाए। कई तरह की मिथ्या दृष्टि भी चलती है, अलग अलग विपश्यना में भी एक अलग अलग चीजें होती है। तो विपश्यना को आप जो सोच रहे, कंफ्यूज, मार्ग अपना क्लियर रखिए कि मुझे विपश्यना करना है तो मेरा चित्त एकाग्र होना चाहिए। मेरा जो कर्म स्थान है, कर्म स्थान मतलब जो अपने चित्त को एकाग्र करने के लिए जो साधना का स्थान दे रहे हैं आप, जो चित्त को एकाग्र करने के लिए जो स्थान, जो ऑब्जेक्ट ले रहे हो, जो आप ले रहे हो, जो भी आप समाधि के समाधि चित्त को एकाग्र करने के लिए जो भी आप साधना को चुन रहे हो, क्या वो मेरे लिए सुटेबल है या नहीं, मेरे चित्त एकाग्र हो रहा है या नहीं। आनापान करके देखो, आनापान से नहीं हो रहा, बुधानुसति करो, अगर उससे फायदा कीजिए, अगर वो नहीं हो रहा तो मरणानुसति करना है, मरणानुसति नहीं तो मुझे अशुभ भावना करना है। तो वो डिपेंड करेगा, आपका कल्याण मित्र का वैसा मिलना जरूर, कि आपका कल्याण मित्र आपको समझा सके। तो ये चीज मुझे आप लोगों को समझानी थी, पट्टिसमुत्पाद बुद्धि जी बोले वो समझाएंगे। चलिए आप क्वेश्चन पूछिए, जिसके जो भी क्वेश्चन है, जो सिखाए किस तरीके से करना है, मैत्री भावना समझना क्लियर नहीं हुई है तो पूछिए। किसने हैंड रेस किया था, क्वेश्चन है, पूछिए।
पूछिए। मेरे तरफ से पहला सेशन है अभी, हम क्या पहले मैंने ना किताब पढ़ी है ना मैंने कोई क्लास किया है, लेकिन पहले हुँ, सेशन में जितना समझ में आया, आपने जो हुँ। बताया सेकंड महावज्ञ चित्त में, नाम प्रॉपर याद नहीं उसमें, अरूपवाचर चित्त, हम लोग वहीं तक विपासना से पहुंच सकते हैं, उसके आगे मग्ध फल, वो मग्ध फल पे हम लोग कैसे जा सकते हैं? विपासना से मग बहुत फल के गहर। लिए नहीं, सुनिए, पहले बात सुनिए। हाँ, कामावचर मतलब जो चित्त भूमि 4 होती है। कामावचर, रूपवचर, हाँ, अरूपवचर और लोकुत्तर। लोकुत्तर चित्त क्या है? मग और फल, अरहंत की निर्वाण की अवस्था आप लोग को प्राप्त होना स्टार्ट हो जाती है। सोतापन, सगदागामी, अनागामी, अरहंत। तो ये अवस्था हाँ, में प्राप्त है, तो इसके लिए पहले हम कामावचर भूमि में, तो कामावचर भूमि में हम लोग अकुशल चित्त बार-बार जगा रहे हैं। तो जो कुशल चित्त जो मैंने 4 लिखे ना, उससे हमें दान करना है, शील पालन करना है, समाधि का अभ्यास करना है, विपश्यना करना है। तो मैंने जो अच्छा, 4 चित्त, आप बुक उठाइएगा, उसमें पढ़िएगा, महाविपाक चित्त, महाकुशल चित्त या महाक्रिया चित्त दिया होगा। ठीक है? तो उससे करना है। हमारा अगर समाधि थोड़ी-सी भी लग रही है, चित्त एकाग्र हो रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि हमें ध्यान प्राप्त करना है, कि रूपवचर भूमि में जाना है कि अरूपवचर। इसको भी हम स्किप कर सकते हैं और हम डायरेक्ट लोकोत्तर चित्त पे जा सकते हैं। वैसा कल्याण मित्र मिलना ज़रूरी है, वैसा गुरु मिलना ज़रूरी है, कि जो हमको ये सिखा सके। तो अभी जो है, क्या बोलती हूँ मैं, कि आप लोग पहले अपने चित्त को एकाग्र, समाधि अपनी पुष्टि कीजिए। चित्त जैसे ही एकाग्र होगा, उसके बाद आप लोग विपश्यना कीजिए। क्योंकि साधना इतना आसान नहीं है, विपश्यना को पेनिट्रेशन के साथ जागना। तो हम अभी रूपावचर भूमि पे भी मत जाइए। अभी हमारा काम है कि हमें बार-बार कुशल चित्त जगाना है। समाधि को एकाग्र करना है। तो समाधि के लिए आप लोग को, जैसे बंदे जी ने बुद्धानुसति सिखाई। आपको 2 कर्मस्थान सिखाया है बंदे जी ने। एक मैत्री का कर्मस्थान, तो ताकि आपको ध्यान प्राप्त हो सके, या बुद्धानुसति, तो निर्वाण जो जी, उन्होंने जी, क्या बोला था, जो निर्वाण की जो श्रोतापन गामी में जैसे शांति फील होती है ना, ऐसे जब आप बुद्धानुसति करेंगे, वैसे आपको बल मिलेगा, आपका चित्त एकाग्र होगा, फिर उसके बाद आप विपश्यना पे कीजिए। तो 2 कर्मस्थान बंदी जी आप लोग को सिखा दिए। कौन-कौन सा? मैत्री, तो मैत्री की और साधना जो उन्होंने बुद्धानुसति। सिखाया है। हाँ, और जी, बुद्धानुसति। तो मैत्री भावना अगर समझ में नहीं आई तो पूछिए, तो उससे आपको प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, इसी अभी अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करते, तो 1 महीने में आपको प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान प्राप्त हो सकता अरे! है। अरे! 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 तो डी मतलब तो पहले कामावाचर चित्त पे काम करना है, दान करना है, तिल करना है, फिर समाधि, बुद्धानुसति, मैत्री, ये जो भी सती, मरना सती, किसी भी सती से हमको समाधि प्राप्त करनी है, उसे हाँ, विपස්සना करनी है, उसके बाद डायरेक्ट हम लोकोत्तर चित्त पे जा सकते हैं, अगर ऐसे कल्याण हाँ, मित्र। हाँ। हाँ, अच्छा कल्याण में विपाशना नहीं होता, विपश्यना होता है, विपस्सना, विपस्सना विपස්සना, होता है, हाँ, हाँ, जी, विपस्सना। ठीक है? विपाशना कोई वर्ड नहीं है, अपोजिट है वो। देखिए, विपස්සना, बंदे जी विपස්සना। ने, हाँ, क्यों सिखाया बंदे जी ने बुद्धानुसार? आप लोग आनापान करें, कितनों का चित्त एकाग्र हुआ है? नहीं, 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 नहीं होता है जी, किसने? सही बात है, सही उपचार बात है समाधि जी। तक कोई नहीं पहुँच पाया अभी तक। तो इसलिए बोला, क्योंकि वो जानते हैं ना कि आनापान हर किसी के लिए इसके पहले जो म्यांमार के बंदे जी आए थे, और ये बंदे जी, उनने भी यही बताया था कि आनापान ईज़ी कर्मस्थान नहीं है, बहुत टफ है। तो जी, उसके लिए बहुत, आपको प्रॉपर बहुत, चाहिए, बहुत। तो बुद्धानुसति। अब आपके पास अभी पता है, मैं 3 कर्म स्थान है। चित्त कर्म स्थान का मतलब होता है चित्त को एकाग्र करने की साधना के लिए जो हम विधि चुनते हैं, तो उसको हम कर्म स्थान। तो किसी ने बंदे जी से पूछा नहीं कि बंदे जी कर्म स्थान क्या होता है? हमें नहीं, डेफिनिशन नहीं, बताइए कि वो कर्मठान वो क्या है? तो सबके अलग, पूछिए। जिसका जैसा चित्त है उसी के अकॉर्डिंग कर्म स्थान मिलते हैं। जैसे किसी का हाँ, चित्त बहुत नहीं तो शांत है, क्रोधित है, बहुत मैत्री वाला है, तो उसी चित्त के, तो उसके मतलब जनरल बिहेवियर एनालिसिस करके उसके माइंड एंड मैटर का, नाम और रूप का, तो उसके अकॉर्डिंग चित्त हाँ, मिलता है उसको। जी, 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 जी। उसके अकॉर्डिंग कर्म स्थान दिया जाता है। तो अभी बुद्धानुसति बहुत पावरफुल होती है, क्योंकि जी, और एक चीज़ है, जिसको कभी भी जी, बुद्ध जी, के जी। प्रति श्रद्धा नहीं जागेगी, अगर आप लोगों को लग रहा है मैं गोयनका गुरु जी को ऊपर रख रहा हूँ, अगर ये सोच के आप लोग साधना करेंगे, तो कभी भी आप मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकते। जब जी, तक जी। कि सम्यक संबुद्ध के प्रति आप लोगों को नहीं जागेगी, उनकी जाने में मैत्री कितना दान किया। वैसंतर जातक पढ़िए आप लोग, अगर आप लोग के पास वो अवेलेबल पीडीएफ निकालिए, वैसंतर जातक पढ़िए कि उन्होंने अपनी पत्नी का दान किया, अपने बच्चों का दान किया। इतना आसान नहीं है इस अरे! अवस्था को प्राप्त करने के लिए। तो कभी वो जब पढ़ेंगे आप, तो इसलिए जब भी आप लोगों को लगे कि बुद्ध के प्रति श्रद्धा नहीं जागेगी, तब तक की मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकते। तो बुद्ध, जैसे कई गुरु बोलते हैं कि बुद्ध की बस स्मृति ये है, जैसे जो विपश्यना आचार्य, कई लोग बोलते हैं कि नहीं, बुद्धानुसति कर्मस्थान नहीं है। अरे, बुद्धानुसति कर्मस्थान नहीं बता रहे, आप चित्त को एकाग्र करने का बहुत इंपॉर्टेंट कर्मस्थान है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन किसका है? 1 मिनट। जी, पूछिए। हेलो, हाँ, नमो बुद्धाय सोनाली, बहुत-बहुत धन्यवाद साधुवाद नमो का बुद्धा। वैसे। हैं? थैंक यू।
हाँ, सोनाली एक चीज़ बताओ इसमें क्लेश और उपक्लेश जो होते हैं वो किस तरह रुकावट करते हैं हमारी साधना में ना? और कितने होते हैं एक्चुअली उपक्लेश? वो हैं? देखिए बंटी जी, वो मैं खुद चाह रही हूँ, मैंने तो बंटी जी को बोला कि मुझे बताइए करके, और मुझे इसलिए क्यों हो रहा है कि आप लोग ने किसी ने नहीं पूछा क्वेश्चन क्या है क्लेश, इसलिए मैं आप लोग को अरे बोल मैं रही हूँ, आज सिखा रही हूँ कि कल नहीं, नहीं पूछना मैंने बंटी जी से। मैंने पूछा उतना उपादान तृष्णा के बारे में काफ़ी पूछा था मैं। आपने अगर आप देखो तो तृष्णा उपादान के बारे में मैं बहुत विस्तार से मैंने बंटी जी को पूछा था उस ना। नहीं, उपादान वो ठीक है, उपादान हाँ, वो तो पता है, पर क्लेश क्या होते हैं? क्या डिफरेंस है क्लेश का? मीनिंग बताइए बंटी जी। आपने तो बता दिया क्लेश होते हैं कि 1500 टाइप के क्लेश होते हैं, पर क्या होता है? इसलिए आज आप लोग को सिखा रही हूँ मैं, क्वेश्चन पूछिए ताकि नहीं, नहीं मुझे भी वो पता चले। नहीं बिल्कुल पूछेंगे, बिल्कुल, बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए। दूसरा ये है कि मेरा सतीपट्टान का भी शिविर होने वाला है, किस तरह सहायक हो हुँ, सकता है इस बार अभी? अभी ना बहुत अगले ज़्यादा। महीने से, तो वो नहीं, किस तो आप तरह ना भंती जी से कॉन्टैक्ट कीजिए आप, क्योंकि वो अब ठीक है, मार्गदर्शक है। क्योंकि मैं ठीक। इसलिए बोल रही हूँ, मैं तो अभी बस लर्न कर रही हूँ ना, वो तो बहुत चीज़ों को पा चुके हैं। नहीं, नहीं मैंने तो आपको ये बताओ मैं कुछ वो कल्याण मित्र के बारे में मैंने बहुत विस्तार से पूछा है उनको कि भई कैसे मनाया जा सकता है? विशेष रूप से कल्याण मित्र का बहुत बड़ा महत्व होता है हमारी ये हुँ, विपश्यना को आगे बढ़ाने में या हमें मार्गदर्शन करने में ना। किस तरह हम कहाँ गलती कर रहे हैं ना, वो भी एक जो है प्रज्ञा या मज्ञ उनके साथ में ना होना चाहिए जिसका वो आचरण वो कई सारी चीज़ें उनके साथ होनी चाहिए। खैर वो तो हुँ। हम इतना जज नहीं कर पाते लेकिन फिर भी एक मार्गदर्शक यानी कल्याण मित्र का बहुत बड़ा मेरा मानना है कि कल्याण मित्र का जब तक हमारे जीवन में ना हो ना, तो हमारे प्रोग्रेस करने में काफ़ी बाधाएँ रहती हैं, बहुत बाधाएँ काम करती हैं। मतलब बहुत दादा, मैं इसलिए इसलिए ये भंती जी को पकड़ के लाया। आपको पता है मैं इनके पीछे 1 साल से लगी थी। अरे 1 साल से। बहुत-बहुत साधुवाद आपका इसके लिए बहुत-बहुत साधुवाद प्रतिसाधना कि आपने ऐसे-ऐसे भाई लोगों को मान लो आप मार्गदर्शन करा रहे हो घर बैठे ना, देशना दिलवा रहे हो और बहुत ही उत्तम मतलब आपको उत्तम भी है और बहुत ही सूक्ष्म भी है। अच्छा दूसरा ध्यान ये मारिए। पटिपदा की जो बात कर रहे हो ना अनुलोम-विलोम करके नहीं और पटिपदा जो है ये 12 कड़ियों की जो बात कर रहे हो, तीसरी पट्टिसमुप्पाद, हाँ, हाँ, पट्टिसमुप्पाद, पटिसमुत्पाद पट ना वही बेसिकली 12 हुँ, कड़ी है वो 12 को जो ना उल्टी और सीधी और बीच में आपने हुँ। 3 तरह से बताया ना अभी तक मैंने भी 2 बार सुनी है उल्टी और सीधी, अनुलोम, विलोम। अनुलोम, पटिलोम, फिर भगवान ने फिर सोचा, फिर अनुलोम सोचा एक साथ, फिर पटिलोम। पहले फर्स्ट टाइम भगवान ने अनुलोम ही सोचा, दूसरे बार पटिलोम सोचा और तीसरी बार अनुलोम और पटिलोम एक साथ सोचा। ये अच्छा, आप राइट, राइट। महावग में पढ़िएगा तो आपको मिल जाएगा। अब दूसरा किसी का क्वेश्चन है, दादा मैं लेती हूँ। हाँ, थैंक यू, थैंक यू। हाँ, आपकी आवाज़ आ रही है, बोलिए मुझे। अ, दीदी मैं ये कह रहा हूँ जैसे हम लोग ध्यान में जाते हैं तो जैसे गुरु जी के सेशन आता है कि जो आप पहिया जगाते हैं तो हम लोग अनित्य बोध जगाने की कोशिश करते हैं अनित्य बोध। अब यहाँ पर जैसे अब कहा कि हेतु और लोग और दोस्त हम लोग ये पहिया में आते हैं तो इसको कैसे हाँ, मतलब साधना के पर्सपेक्टिव कैसे देखेंगे ये? देखिए आप जो बोलो ना कि अनित्य बोध जगाना मतलब ये 2 लक्षण बताए थे बुद्ध जी के। सामान्य लक्षण और सामयिक लक्षण। तो ये सामयिक लक्षण में आता है अनित्य, दुःख, अनात्म। तो ये इतना आसान नहीं है। तो वो जब आपकी पहिया, ये जो पहिया है ना, इसी से आप बोध कर पाएंगे। तो उसके लिए पहले आपका चित्त का एकाग्र होना जरूरी है, आपकी समाधि पुष्ट होनी चाहिए और विपश्यना भावना स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर मैं बोलूं अनित्य अनित्य देखो, क्या हमें अनित्य दिख जाएगा? इतना आसान नहीं है अनित्य को देखना। तो हम लोग जो सोचते हैं कि जैसे गुरुजी बोलते हैं, देखिए जब गुरुजी जी जिंदा थे उनकी कुछ वाइब्रेशंस थी, ठीक है, उस टाइम लोगों कुछ लोग पुण्य कर्म थे। आज के टाइम पे इनके रिकॉर्डेड सेशन है, और जो वहाँ टीचर बैठे हैं तो उनको कुछ चीज बता दी जाती है कि आपको इस चीज को फॉलो करना है, तो उनको खुद वो चीज नहीं पता है कि अनित्य बोलते क्या होता है। क्योंकि गुरुजी लेके हम लोग, मैं बहुत बड़ी कृतज्ञ हूँ गुरुजी की कि वो साधना को ले गया, पर जब हम कहीं फंसते हैं तो उस जगह से कोई नहीं निकाल पाता। तो पहिया कैसे डेवलप होगी? हम जब चित इतने टाइम से हम विपश्यना कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं हम 10 डेज का कोर्स करने चाह रहे हैं, हमारा चित्त एकाग्र हो पाया? मैं विपश्यना छोड़ो, विपश्यना की बात ही नहीं करना मुझे। पहिए को आपको रिलेट करना है ना, तो अपनी समाधि, अपनी शील समाधि को स्ट्रांग कीजिए, और फिर जब विपश्यना आप करेंगे तब वो मतलब विपश्यना भी आप क्या कर रहे हो कि पहिया जो है, जब ती हेतुक चित्त होगा, अलोभ अदुष अमोह, तब जाके पहिया होगी, सही मायने में आपकी पहिया होगी। अभी नहीं है। जैसे हम आनापान भी करें, एक एक सांस की जानकारी बनी, एक एक सांस को हम अच्छे से जान रहे हैं, तो उस टाइम कौन सा चित्त, ये महाकुशल चित्त से आप काम करते हैं। पर जब आप आनापान कर रहे हैं तो वो नहीं हो पा रहा है। तो उसके लिए क्या करना है, क्योंकि उस टाइम दिठ्ठिगत
सॉरी यान विपरीतंग चित्त हो सकता है क्योंकि हमें पता ही नहीं चला मैं सारी जरी वो अलोभ और अदोष का चित्त हो सकता है। तो इसलिए हमें साधना को समझना है तो अच्छे से करें, चित्त को समझ, तो पहिया को समझने के लिए शील का पालन कीजिए, समाधि का अभ्यास, तो चित्त को एकाग्र करने के लिए जो भी आपको कर्मस्थान सुटेबल लगता है तो आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए। जब तक कि आपका समाधि स्ट्रांग नहीं होगा तो फिर आप विपश्यना कैसे समझ में आएगी। तो इस तरीके से डील कीजिए आप। क्लियर हुआ आपको? हाँ, मैत्री साधना के लिए जो बुद्धानुसति और मैत्री साधना का जो वीडियो जो भंते जी ने सिखाया है उसको आप लोग देखिएगा। चलिए मुझे एक अभी मैं क्वेश्चन आंसर सेशन यही स्टॉप कर रही हूँ। एक सूत्र बताना है, अट्ठानंग मित्तंग भिक्खवे। अट्ठानंग मित्त सूत्र इतना पावरफुल सूत्र है ये। देवदत्त ने तथागत को मारने के लिए कई बार कोशिश की, कई बार उन्हें नालागिरी जो हाथी था उसको धतूरा खिला दिया, ठीक है। फिर रॉक जो बोलते हैं ना, बड़ा सा पत्थर उनपे फेंकवा दिया तो उनके पैर पे खून निकला, ठीक है। तो कई तरह से उन्होंने उनको मारने की कोशिश की, भगवान को, तथागत को, तो वो मार नहीं पाया। तो उस टाइम जो थे ना भिक्षु लोग बहुत परेशान थे, बहुत ज्यादा दुखी थे। तब भगवान ने अट्ठानंग मित्तंग भिक्खवे, अट्ठानंग मित्तंग सूत्र दिया। तो अट्ठानंग मित्तंग भिक्खवे अन्वाकासो यंग परुपकम्मेन तथागतं जीविता वोरोपेया अनुपकम्मेन भिक्खवे तथागतं परिनिब्बायन्ति एतेन सज्जवज्जेन सोत्ति में होतु सब्बदा। बहुत पावरफुल है। जब भी आपको घबराहट हो या फिर आपकी साधना स्ट्रांग नहीं हो रही, बस ये आग बंद कर लिए सुतु की सब चैंटिंग कीजिए। बहुत ये भी बंदी जी ने मुझे बताया था कि एक जगह गांव में बहुत दुर्भिक्ष आया था उस टाइम, जैसे अभी कोरोना आया ना उस टाइप का, वहां पे तो पूरा की पूरा गांव खाली हो गया था। तो वहां पे ले जाके पठान पच्चे भंती जी लोगों ने पठान पच्चे की चैंटिंग की, बहुत कुछ किया तो भी दुख नहीं जा रहा था। तो फिर किसी भंती जी को याद है, अच्छा हमारे गुरु ने बताया था अट्ठानंग मित्तंग सुत्त, तो उन्होंने ये अट्ठानंग मित्तंग सुत्त की चैंटिंग की। तो इसका मीनिंग यही है कि अट्ठानंग मित्तंग भिक्खवे, जो भगवान बुद्ध है उनको कोई हानि नहीं पहुंचा सकता, ना उनको कोई जहर से मार सकता है, ना हथियार से, ना आग से, कोई भी उनको नहीं मार सकता है। अट्ठानंग मित्तम भिक्खवे अन्वाकासो यंग परुपकम्मेन तथागतं जीविता। तथागत का परिनिर्वाण कभी भी कोई नहीं कर सकता, जब तक कि वो नहीं चाहेंगे तब तक कि वो शरीर को त्याग नहीं करेंगे। तो ये पूरे गाथे का क्रक्स यही है कि देवदत्त ने मारने की कोशिश की पर उन्होंने मार पाया कि नहीं, कि भगवान बुद्ध जो तथा जो सम्यक संबुद्ध है उनको कौन मार सकता है। जब तक कि वो नहीं चाहेंगे, तब तक कि अपने आयु संस्कार को नहीं छोड़ेंगे तो वो नहीं मार सकते। वो खुद डिसाइड करते हैं कि उनको कब परिनिर्वाण लेना है। तो ना किसी हथियार से, ना किसी जहर से, ना किसी वस्तु से कोई भी भगवान बुद्ध का परिनिर्वाण नहीं करा सकता है। तब उन्होंने ये अट्ठानंग मित्तंग सूत्र बोला था। बहुत पावरफुल है। मैं इसको ग्रुप में शेयर कर दूंगी। अगर आप लोगों को लग रहा है कि मुझे बहुत भय है, साधना करने से, मैत्री करने से वो चीज नहीं हो रही है, तो इस सूत्र की चंडी, क्योंकि मैं खुद करती हूँ रिसाइट, तो आप इस चीज को रिसाइट कीजिए तो एक बल मिलेगा, क्योंकि ये सत्य क्रिया है। तो क्या है, अट्ठानंग मित्तंग भिक्खवे अन्वा कासो यंग परुपकम्मेन तथागतं जीविता होरोपया अनुपकम्मेन भिक्खवे तथागतं परिनिब्बायन्ति। ये तो पूरी गाथे का मैंने कर दिया। एतेन सच वज्जेन सोत्ति में होतु सब्बदा। तो ये बुद्ध वाणी का जो मैंने संज्ञान किया, जो बुद्ध वचन, ये बुद्ध के लिए द्वारा कहे गए वचनों से मेरा मंगल हो। ठीक है, ये जो वचन भगवान बुद्ध ने कहे, इसके जो मैंने गाया है या जो इसकी वंदना की है, इसके वचन से मेरा मंगल। तो इसका मीनिंग है, तो जैसे मैथी ग्रहण करेंगे, जो मैथी देना चाहते हैं, संपत्ति सक संपत्ति में वचे समेज तो विचितं पतितं त्वं तो चित्त संकन रसो यथा तबे यदेव च ब्रह्मण यंगम में ही कतं क्वयं सब संपत्ति साधिकं सवेतं अनुमोदित्वा समगासासने रता पमादरहिता तो आरखासु विशेषतो पुण्य भागमितं चयं समङ्गनामकारितं अनुमोदन्तो तं सबे मेदिनी धातु सर्गिके सभे सत्ता सुखी हो तो सबे हो दो चाके वीरो सबे भद्राणि
परन्तु मा किञ्चिदुःखमागमा मा किञ्चिपापमागमा सब पाप से अकरणं कुशल से उपसंपदा साचेत परियोदपदम् एतं बुद्धान शासनं चिरं तिष्ठतु बुद्ध शासनं चिरं तिष्ठतु बुद्ध शासनं चिरं तिष्ठतु बुद्ध शासनं साधु साधु साधु। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया आज के विद्यामय की क्लास में जुड़ने के लिए। आप सभी को शुभ रात्रि, धम्म रात्रि। जिनका मैं आज क्वेश्चन नहीं ले पाई हूँ, प्रॉमिस करती हूँ कि आप लोग लिख के रखिए, नेक्स्ट सेशन में आपका क्वेश्चन दूंगी। आज की क्लास यही एंड होती है और ये रिकॉर्डेड हुआ, ये सेशन रिकॉर्डेड हुआ है, यूट्यूब पे डल जाएगा।